जनरली 3 तरीके से अमेज़ॉन पे हर एक सेलर प्रोडक्ट को सेल करता है, जिसमें कि सबसे पहला होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करना। अगर हम कोई ऐसे प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं जो कि बड़े ब्रांड है, जैसे कि JBL का स्पीकर आता है, सैमसंग का टीवी आता है, या फिर कोई अदर ब्रांड जैसे कि पिजन हुआ, प्रेस्टीज हुआ, इस तरीके के ब्रांड, अगर हमें उन प्रोडक्ट को सेल करना है जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की, या फिर जो ऑथराइज सेलर है उसकी इनवॉइस की। तब हम उस ब्रांड का अप्रूवल लेते हैं, देन ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं। एंड सेकंड जो मेथड होता है वो होता है जेनेरिक मेथड, कि जेनेरिक वे में हम सेल करेंगे, हमारे प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नेम नहीं है। जैसे कि मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट आते हैं जिन पे कोई भी ब्रांड नेम डला नहीं होता है। जैसे कि हम सॉक्स लेके आते हैं मार्केट से 20 रुपये 50 रुपये वाले, उन पे कोई भी ब्रांड नेम नहीं डला होता है, तो उनको हम जेनेरिक में अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन से बोल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो जेनेरिक है, इसका कोई भी ब्रांड नेम नहीं है और मैं उसको जेनेरिक में सेल करना चाहता हूँ। तो सेकंड मेथड वो होता है। एंड थर्ड जो मेथड होता है वो होता है खुद के ब्रांड नेम से प्रोडक्ट को सेल करना। कोई जेनेरिक प्रोडक्ट है जिस पे कि कोई भी ब्रांड नेम नहीं है, उसको हम अपने ब्रांड नेम से अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। तो जनरली लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि ट्रेडमार्क लगता है उसके लिए, तो बगैर ट्रेडमार्क के नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ब्रांड अप्रूवल लेके, एक प्रोसेस होता है अमेज़ॉन में जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से विदाउट ट्रेडमार्क के अमेज़ॉन पे खुद के ब्रांड नेम से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जब आप खुद का ब्रांड अमेज़ॉन पे बिल्ड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बेनिफिट आपको मिलता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप खुद के ब्रांड नेम से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं बिना ट्रेडमार्क के। ये जो प्रोसेस है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और एक एक स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ब्रांड अप्रूवल लेना है और किस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट सेल करने वाला हूँ अमेज़ॉन पे। मैं सेलर बंधु ब्रांड नेम से सेल करूँगा उसको, और मैं एक ऐसी टी शर्ट लेके आया हूँ जिस पे कोई भी ब्रांड नेम मेंशन नहीं है। प्लेन वाइट टी शर्ट है, जैसे कि इस पर भी कोई भी ब्रांड नेम नहीं लिखा हुआ है। इसी तरीके से प्लेन वाइट टी शर्ट मैं सेल करना चाहता हूँ और ख़ुद के ब्रांड नेम से सेल करना चाहता हूँ। तो किस तरीके से हम करेंगे वो हम आगे समझते हैं। जब आप अमेज़ॉन पे अपना खुद का ब्रांड नेम अप्रूवल लेना चाहते हैं तो अमेज़ॉन उस केस में उस प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस आपसे मांगता है ब्रांड अप्रूवल के लिए। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, अगर ट्रेडमार्क होता है तो ट्रेडमार्क से ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो आपको प्रोडक्ट की इमेजेस शेयर करनी होती है अमेज़ॉन में कि ये वाला मेरा प्रोडक्ट है, और जो ब्रांड नेम से आप अप्रूवल लेना चाहते हैं वो ब्रांड नेम उस प्रोडक्ट पर मेंशन होना चाहिए। तो जैसे कि ये जो JBL का स्पीकर है, इस पर देखिए, इस पर JBL मेंशन है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं टी शर्ट का अप्रूवल लेना चाहता हूँ तो टी शर्ट पे यहाँ पे सेलर बंधु कहीं पे लिखा होना चाहिए। इसके जो बीच से स्टिकर आता है उस पर लिखा होना चाहिए। तो जिस ब्रांड नेम के लिए हम अप्रूवल लेने वाले हैं वो ब्रांड नेम उस प्रोडक्ट पे मेंशन होना चाहिए। अब तो प्रोडक्ट पे मेंशन होना चाहिए या फिर प्रोडक्ट की पैकेजिंग, जैसे कि मैं कोई मेडिसिन वगैरह है, इस पर देखिए डायना पार यहाँ पे लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट पैकेजिंग पे मेंशन होना चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट पैकेजिंग पे मेंशन नहीं है और आपको ब्रांड अप्रूवल लेना है तो आपको मेंशन करवाना रहेगा। कई सारे तरीके हैं मेंशन करवाने के, वो भी मैंने अनदर वीडियो में बताया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी प्रोसेस कैसा रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो सेलर अकाउंट है उसमें आपको लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जो 3 लाइन्स दिख रही हैं इस पर क्लिक करना है और कैटलॉग वाले सेक्शन पे आना है और ऐड ए प्रोडक्ट पे आना है। और ऐड ए प्रोडक्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमें ब्लैंक फॉर्म में जाना है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, ब्लैंक फॉर्म में जाना है और स्टार्ट पे क्लिक करना है। हम लिस्टिंग नहीं करने वाले, बट मेथड यही है कि ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं टी शर्ट के लिए लेना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट फॉर मैन मैं लिखूँगा, और इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट होके आ जाएगी। अगर कैटेगरी आपकी सही सिलेक्ट होके नहीं आ रही है प्रोडक्ट की तो वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट नोदर पे करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जिस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट फॉल करता है। तो कन्फर्म पे हम क्लिक करते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा, इसमें कि आइटम नेम टी शर्ट फॉर मैन लिखा हुआ आ रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी लिखी हुई आ रही है, और वेरिएशन काउंट का चेक बॉक्स यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है ब्रांड नेम का, और यहाँ पर रेड में आ रहा है। अब अगर आप जेनरिक में सेल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप सीधा प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं जेनरिक में, इस बॉक्स पे क्लिक करके। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो जेनरिक में लिस्ट हो जाएगा। देखिए इसको मैंने टिक किया, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो जेनरिक में लिस्ट हो जाएगा।
अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ब्रांड नेम लेना है। तो यहाँ पे हम ब्रांड नेम में मेंशन करेंगे सेलर बंधु। सेलर बंधु मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और उसके बाद आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, इसको भी मैं चेक की देता हूँ ताकि आपको GTN एग्जाम्पशन जो रहता है वो आपको मिल जाता है साथ में। और नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। सो नेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड ऐसा है यहाँ पे लिख के आता है, और UPC एग्जाम्पशन रिक्वायर्ड। तो ये 2 चीज़ें आपको लिख के आएंगी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अप्लाई टू सेल पे क्लिक करना है। अप्लाई टू सेल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके की डिटेल्स हमारे सामने आ जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताता है। और इसके बाद हमें क्या करना है, सबमिट डॉक्यूमेंट में आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, आपको जस्ट प्रोडक्ट की इमेजेस देनी है। प्रोडक्ट की इमेजेस में मैंने आपको बताया कि आपका ब्रांड नेम मेंशन होना चाहिए। और जब आप प्रोडक्ट की इमेजेस शेयर कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है इस पर डायनापाल लिखा हुआ है, तो इस प्रोडक्ट की मैं इमेजेस किस तरीके से कैप्चर करूँगा, पहले हाथ में इसको लूँगा क्योंकि अमेजॉन अलाउ करता है रियल इमेजेस को। आप जनरेटिव AI से कोई इमेजेस क्रिएट करते हैं, यहाँ पर फोटोशॉप करके कोई इमेज पे ब्रांड नेम डालते हैं तो वो अमेजॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अमेजॉन कैसी इमेजेस आप सेट करेगा जिसमें कि आपका हाथ भी दिखना चाहिए, और इस तरीके से आप प्रोडक्ट को लेंगे और ऐसे फ़ोटो क्लिक करेंगे। फ्रंट साइड से करेंगे, बॉटम से करेंगे, टॉप से करेंगे, तो चारों साइड से फ़ोटो को आपको क्लिक करना है एंड देन उन इमेजेस को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे सारे कुछ चेक बॉक्स आ रहे हैं, तो इन सभी को आपको चेक कर लेना है। सारे बॉक्स को चेक करने के बाद आपको सिलेक्ट फाइल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको की जो इमेजेस है उनको सिलेक्ट कर लेना है। और फॉर एग्जांपल मैं रैंडम सी भी कोई भी इमेजेस मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर ईमेल आईडी मेंशन करना है और यहाँ पे फ़ोन नंबर मेंशन करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे 24 टू अप्रॉक्स 72 आवर्स लगते हैं, उतने में आपका जो ब्रांड नेम है वो अमेजॉन रिव्यू करता है और उसके बाद आपका जो ब्रांड नेम है वो अप्रूव हो जाता है। अब इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसे ब्रांड नेम के लिए अप्लाई नहीं करना है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, जिस ब्रांड नेम को किसी और पर्सन ने ट्रेडमार्क करवा के रखा हो, जिस ब्रांड नेम को कोई और अदर सेलर अमेजॉन पे यूज़ कर रहा हो, उस ब्रांड नेम के लिए आपका अप्रूवल डिनाई हो जाएगा। आपको यूनिक ब्रांड नेम ही लेना है जो कोई भी पर्सन या फिर कोई भी अमेजॉन सेलर इसको यूज़ नहीं कर रहा हो। तो उस कंडीशन में आपका जो अप्रूवल है वो 100% मिल जाता है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।